तरह से ये हमारी पगड़ी देख के हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, खालिस्तानी बोल के बुला रहे हैं। आने वाले दिनों में जिस तरफ ये बीजेपी की गुंडागर्दी बढ़ रही है, हमें बहुत ज़्यादा हम इससे आहत हैं और हमें लगता है कि आने वाले दिनों में कोई भी सिख अपनी टर्बन की वजह से लिंचिंग का शिकार भी इसमें हो सकता है। अच्छा, बहुत सारे सिख पर्वों में प्रधानमंत्री जी गुरुद्वारा में जाते हैं और पगड़ी पहन के जाते हैं, और वहाँ पे क्या हम उन्हें फिर खालिस्तानी बोल के बुलाएं? क्या उस दिन वो खालिस्तानी बन जाते हैं? तो इसका जवाब तो प्रधानमंत्री जी को खुद देना है। तो यहाँ नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनके द्वारा या हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह जी, इनके द्वारा हमें एक माफ़ीनामा लिखित रूप में दिया जाए। पगड़ी के ऊपर अगर आपके एक ओहदेदार नेता, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऐसी टिप्पणी कर सकते हैं, तो आने वाले दिनों में तो ये क्या मॉब लिंचिंग की तरफ हमें लेके जा रहे हैं। आने वाले दिनों में मतलब कि आप ज़्यादा सरप्राइज़ नहीं हो जाइएगा कि किसी सिख की पगड़ी देख के ही उसकी मॉब लिंचिंग हो जाए। जैसे पिछला अपना थोड़े दिन से हमने देखा भी है, झारखंड में ये सब हो रहा है, जातवाद के लोग को लेके। अगले दिन में इसको हम आंदोलन को और इंटेंसीफाई करेंगे और रस्तों में उतरेंगे, और ये हमें मजबूर कर रहे हैं रस्तों में उतरने के लिए। नेक्स्ट हम इनके घर घर जाएंगे, अपना अधिकार हम लेके रहेंगे। हम लोग बलिदान देने वाली कौम है। हमारे गुरु इस इस देश को स्थापित करने में कहाँ पीछे रहे? बन बन कट गए, आर्यों पे चराए गए। जब इस देश पे आपदा आई है तो सिख कौम उठ के सबसे पहले खड़ी हुई है, और आज हमें इन बहरूपियों को प्रमाण करना पड़ रहा है कि नहीं, हम लोग सच्चे देशभक्त हैं। ये सब चीज़ गलत है। प्रधानमंत्री जी को इमीडिएटली इंटरफेयर करना चाहिए और शुभेंदु अधिकारी को इमीडिएटली पार्टी से निकाल के वो एक संदेश दें कि सिख कौम के प्रति उनकी आस्था है। सिख कौम जिंदा कौम है और इस कौम को हम सल्यूट करते हैं। इनसे हम लोगों को सीखने की ज़रूरत होगी है। आप हाल ही में सुना होगा, सलमान अजहरी साहब को एक शायर कहा गया था, उसमें अरेस्ट कर लिया, और डे बाय डे उनको किसी न किसी केस में अरेस्ट किया जा रहा है। और हम मुसलमान इतने बेगैरत हो गए हैं कि चुप से हाथ पे हाथ दिए बैठे हुए हैं। एक भी मुस्लिम मोहल्ले में आप देख लीजिए जो उनके लिए प्रोटेस्ट या आवाज़ उठाया गया हो। आती है, हमें तो यही नहीं समझ में आता, हमने क्या गुनाह किया है हमने पगड़ी बांध के। जब हम लोगों की गुरु साहब ने या सिख समाज ने लोगों की कोरोना के समय में लड़कियों को घर पहुंचाया, जबकि कोई घर से निकलता नहीं था। घर में सो रही थी। सरकार के दरवाजे बंद हो चुके थे, लेकिन सिखों के गुरुद्वारे के दरवाजे खुले थे उस समय। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। पश्चिम बंगाल का संदेश खाली इन दिनों सुर्खियों में है, क्योंकि संदेश खाली में जिस तरह से महिलाओं के साथ जो कुछ घिनौने हरकत हुए, उसके वजह से लगातार सुर्खियों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संदेश खाली को लेकर लगातार पश्चिम बंगाल में आकर बयानबाजी दे रहे थे, मगर इसी देश में मणिपुर है, मगर उस मणिपुर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है मौन साधना कर बैठे हुए थे। ना ही मणिपुर पर कुछ बोला और ना ही जो किसान जो पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रहे थे, चाहे सिंघू बॉर्डर हो, शंभू बॉर्डर हो या गाजीपुर के बॉर्डर पर हो, वहां पर उन्होंने नहीं बोला। संदेश खाली में जो है आपको मालूम होगा कि फरवरी को 19 तारीख को एक घटना हुई। उस घटना में जो भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर है शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने एक आईपीएस ऑफिसर को इस तरह से टिप्पणी कर दी, जिसके बाद जो है पूरे देश भर में बवाल शुरू हो गया। आईपीएस ऑफिसर जसप्रीत सिंह को उन्होंने जो है खालिस्तानी कह दिया, और वो इस वजह से कहा गया क्योंकि उनके सर पे जो है पगड़ी बनी हुई थी। उस कौम को ललकारा जिस कौम ने इस आज़ादी के लिए लगभग लाखों की संख्या में अपने बलिदान को दे दिया, और शायद वो जिंदा कौम है कि आज भारतीय जनता पार्टी का ये पश्चिम बंगाल का सामने का कार्यालय है, और उस कार्यालय के सामने लोग बैठे। अगर कोई और समाज के लोग होते तो सबसे पहले तो उनमें साहस नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के खिलाफ प्रदर्शन कर दे। और दूसरी तरफ जो है इनका डिमांड यही है पिछले 13 दिन से कि शुभेंदु अधिकारी को अरेस्ट किया जाए और शुभेंदु अधिकारी से माफ़ी मांगा जाए कि उन्होंने एक जो है पंजाबी भाई या सिख भाई को पगड़ी के वजह से खालिस्तानी क्यों कहा। तो ये जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सब याद है, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ना ही मणिपुर याद है और ना ही जसप्रीत सिंह याद है। तो इस देश में ना ही किसान सुरक्षित है और ना ही पुलिस वाला, वो भी आईपीएस ऑफिसर भी सुरक्षित नहीं है, उनको कभी भी कुछ भी कहा जा सकता है। तो कई सारे जो है सिख भाई है यहाँ पे लगातार विरोध प्रदर्शन में 13-14 दिन से बैठ रहे हैं, और इनकी यही डिमांड है कि शुभेंदु अधिकारी को गिरफ्तार किया जाए। अभी पिछले 13-14 दिन से आप लोग बैठे हुए हैं, डिमांड क्या है? मतलब अभी तक कुछ बात हुई बीजेपी सरकार से, बीजेपी के यहाँ बंगाल यूनिट से? देखिए, हमारे द्वारा कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें हमने बहुत ही शांतमयी तरीके से उनको एक लेटर जो है वो पोस्ट किया है। हमारे जो सीनियर्स हैं उनके द्वारा पोस्ट किया गया है, और हमारी सिर्फ एक ही डिमांड है
या नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनके द्वारा, या हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह जी, इनके द्वारा हमें एक माफ़ीनामा लिखित रूप में दिया जाए, ताकि ये जो हिंदुस्तान है, ये हर एक वर्ग, यहाँ इस हिंदुस्तान में हर एक वर्ग का इंसान रहता है, और किसी पे टिप्पणी करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर आज हमारे सिख कौम पे ऊपर ये टिप्पणी की जा रही है, कल को किसी और कौम के ऊपर भी टिप्पणी की जा सकती है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारे एक ही डिमांड है शुभेंदु अधिकारी जी से कि वो लिखित में एक माफ़ीनामा दें, और साथ ही में पूरे सिख कौम से माफ़ी मांगे कि जो भी उन्होंने उन्होंने जो भी बयान दिया है, वो बयान इस प्रकार से नहीं देना चाहिए, वो गलत है। और आगे से इस चीज़ के ऊपर मतलब ध्यान दिया जाए कि ऐसा किसी को भी ठेस, मतलब मेंटली ठेस जो है वो ना पहुंचाई जाए। अच्छा, जिस वक्त ये घटना हुई संदेश खाली, जो वहाँ पे जसप्रीत सिंह जी है, वो सिख है मगर आईपीएस ऑफिसर है, तो एक आईपीएस ऑफिसर को खुले आम हज़ारों लोगों के बीच में जो है खालिस्तानी कह देना, तो आम सिख इससे कितना आहत हुआ है? देखिए, ठेस तो हर एक व्यक्ति के मन को पहुंचती है, क्योंकि ये गलत चीज़ है, ये होना नहीं चाहिए। क्योंकि आप अगर एक किसी बंदे के सर पे पगड़ी देख करके अगर आप किसी को टिप्पणी करते हैं, विशेष टिप्पणी करते हैं, तो ये गलत चीज़ है, ये होना नहीं चाहिए था। ठीक है, अगर आज अगर आप देखें तो 93% जब देश को आज़ाद किया गया 1947 में, हाँ। ठीक है, उसमें हमारा सिख कौम का 93% शहादत हमारा सिख कौम का था। 121 जन जेल हुआ था, जिसमें फांसी की सजा जिसमें से 97% बंदा जो था वो सिख कौम का था। अच्छा। तो अगर हमारी शहादत के समय में हम सबसे आगे रहते हैं, तो अगर हमारी कौम को टिप्पणी किया जाए तो ये तो गलत है। अच्छा। ये होना नहीं चाहिए। और अगर सबसे बड़ी चीज़ ये आती है, आप कोरोना काल में देख लीजिए, ठीक है, सिख कौम सबसे आगे आती है। कोई भी चीज़, कोई फ्लड आए, अगर कहीं पे कोई ऐसा हादसा होता है तो सबसे पहले सिख कौम के लोग खड़े होते हैं। लेकिन आज अगर सिख कौम को टिप्पणी की जाती है तो ये तो फिर हर एक कौम के बंदों को ठेस पहुंचाने का। तो अभी पूरे देश भर में लोग जो है बंगाल के प्रदर्शन को देख रहे हैं, क्योंकि इतना साहस के पश्चिम बंगाल के भाजपा के ऑफिस के सामने प्रदर्शन करना कितना मजबूती है, मतलब कि दिखने को मिलता है। और साथ ही है कि जिस तरह से जसप्रीत सिंह जी को कहा गया, वो काहे मतलब कि पूरे सिख कौम उसको कैसे अपमान के तौर पर लेती है, या चाहती है कि इस पर कड़ी एक्शन भी हो? बिल्कुल, ये हमारा पूरी सिख कम्युनिटी का अपमान है। मैं एक बात आपको बता दूं, हमारे बहुत ही वरिष्ठ पंजाब के एक स्कॉलर हैं, कल तो उन्होंने ये बात भी कह दी कि जिस तरह से ये हमारी पगड़ी देख के हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, खालिस्तानी बोल के बुला रहे हैं, आने वाले दिनों में जिस तरफ ये बीजेपी की गुंडागर्दी बढ़ रही है, हमें बहुत ज़्यादा हम इससे आहत हैं। और हमें लगता है कि आने वाले दिनों में कोई भी सिख अपनी टर्बन की वजह से लिंचिंग का शिकार भी इसमें हो सकता है। अच्छा, एक बात बताइए, लगातार चाहे वो अमृतसर का गोल्डन टेम्पल हो या दिल्ली के टेम्पल्स हो, गुरुद्वारा हो, उसमें लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते और पगड़ी के अंदाज में जाते, मनमोहन सिंह का बड़ा आदर करते हैं। मगर जब ये तरह के बयान होते हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम सिखों को क्यों भूल जाते हैं? तो वही तो हम उनसे पूछना चाहते हैं ना। कल नहीं परसों हमने जो कि प्रधानमंत्री जी बंगाल के दौरे पे हैं, तो हमने उन्हें एक पत्र लिखा है और उनसे गुजारिश की है कि इस मैटर में इमीडिएटली इंटरफेयर करें। जो कि मैंने देखा है कि बहुत सारे सिख पर्वों में प्रधानमंत्री जी गुरुद्वारा में जाते हैं और पगड़ी पहन के जाते हैं, और वहाँ पे क्या हम उन्हें फिर खालिस्तानी बोल के बुलाएं? क्या उस दिन वो खालिस्तानी बन जाते हैं? तो इसका जवाब तो प्रधानमंत्री जी को खुद देना है। तो ये हुआ, जब घटना हुआ, जसप्रीत सिंह जी आईपीएस ऑफिसर है, तो एक आईपीएस के साथ ऐसा होता है तो आम सिखों के लिए मतलब क्या डर रहता है? देखिए, डरना, लिंचिंग का डर तो होता ही है। देखिए, सिख ड्राइवर भी है, सिख आईपीएस भी है, सिख पुलिस में भी है, सिख रेलवे में है, सिख हर क्षेत्र में है। ये काम करके खाने वाली कौम है हमारी, हम हर क्षेत्र में काम करते हैं। कहीं ना कहीं हमारी संख्या कम भी है, तो कहीं ना कहीं डर तो एक मन में रहता है ना कि पगड़ी के ऊपर अगर आपके एक ओहदेदार नेता, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऐसी टिप्पणी कर सकते हैं, तो आने वाले दिनों में तो ये क्या मॉब लिंचिंग की तरफ हमें लेके जा रहे हैं। आने वाले दिनों में मतलब कि आप ज़्यादा सरप्राइज़ नहीं हो जाइएगा कि किसी सिख की पगड़ी देख के
उसकी मॉब लिंचिंग हो जाए। जैसे पिछला अपना थोड़े दिन से हमने देखा भी है, झारखंड में ये सब हो रहा है, जातवाद के लोग को लेके जातीय भावनाओं को भटका के जिस तरह से लिंचिंग हो रही है, तो ये इमीडिएटली उनको इन पे एक्शन लेना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी को हमने लिखा है, अब देखो हम तो वेट पे बैठे हैं और साहस की आप बात कर रहे हैं, डरने वालों में हम नहीं हैं। हम बीजेपी के पार्टी ऑफिस के बाहर, सेंट्रल ऑफिस के बाहर, हेडक्वार्टर के बाहर हमने धरना लगाया हुआ है। और इससे अगर हमें अगर पीसफुल तरीके से हमें इसका कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता तो आने वाले दिन में इसको हम आंदोलन को और इंटेंसीफाई करेंगे और रस्तों में उतरेंगे। और ये हमें मजबूर कर रहे हैं रस्तों में उतरने के लिए। नेक्स्ट हम इनके घर घर जाएंगे, अपना अधिकार हम लेके रहेंगे। हम लोग बलिदान देने वाली कौम है। हमारे गुरु इस मुल्क, इस देश को स्थापित करने में कहाँ पीछे रहे, बंद बंद कट गए, आर्यों पे चिराए गए। जब जब इस देश पे आपदा आई है तो सिख कौम उठ के सबसे पहले खड़ी हुई है। और आज हमें इन बहरूपियों को प्रमाण करना पड़ रहा है कि नहीं, हम लोग सच्चे देशभक्त हैं। ये सिर्फ चीज़ गलत है। प्रधानमंत्री जी को इमीडिएटली इंटरफेयर करना चाहिए और शुभेंदु अधिकारी को इमीडिएटली पार्टी से निकाल के वो एक संदेश दें कि सिख कौम के प्रति उनकी आस्था है। चाचा ठीक 13-14 दिन विरोध प्रदर्शन का है, उम्मीद है कि माफ़ीनामा आएगा? उम्मीद है। ये तो पार्टी को डिसीजन लेना है या प्रधानमंत्री जी को डिसीजन लेना है, क्योंकि हर छोटी छोटी चीज़ों में प्रधानमंत्री जी जवाब देते हैं। हमें और कितने साल तक ये सर्टिफिकेशन देना होगा कि हम खालिस्तानी नहीं हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। ये खालिस्तानी आया क्यों? ये लोग क्यों लगातार सिखों को टारगेट कर रहे हैं इस तरह के बयान देकर? ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। आप बताइए ना, वही सिख पगड़ी वाला जब सेवा भावना में किसी की मदद करता तो हम लोगों का पूरा गुणगान होता है। हम लोग कुछ चंद ही दिनों में हमारा डेफिनेशन चेंज हो जाता है, हमें खालिस्तानी बोलने लग जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए ना, किसी के धर्म को लेके आघात पहुंचाना। किसी को इस डेमोक्रेसी में किसी को राइट नहीं है कि आप किसी को धर्म को लेके उछाले। कोई बंदा एक निस्वार्थ सेवा कर रहा है, उसकी ड्यूटी लगी हुई है, उसकी पगड़ी को देखकर अगर आज उसको आप खालिस्तानी बोल रहे हैं, कोई भी बोल रहा है, कोई पार्टी वाला बोल रहा है या कोई भी बोल रहा है, या बीजेपी बोले या और कोई पॉलिटिकल पार्टी बोले, ये हम लोगों को सबको समझने की ज़रूरत है कि यही वो लोग हैं जिन्होंने देश को आज़ाद करने में अपनी 97% हिस्सेदारी दी। हर बार हमें प्रमाण पत्र देना पड़ेगा कि नहीं हम खालिस्तानी मतलब नहीं, उन लोगों को प्रमाण पत्र देना पड़ रहा है जिन लोगों ने 52 साल तक तिरंगा ही नहीं लहराया। बिल्कुल बिल्कुल। हमें हर जगह कितनी बार आप बोली ना, एक चीज़ को रिपीटेडली हम लोग कितनी बार सर्टिफाई करके बताएंगे कि हम वो नहीं हैं, हम वो नहीं। कहाँ से ये बात आती है? हमें तो यही नहीं समझ में आता। हमने क्या गुनाह किया है हमने पगड़ी बांध के, जब हम लोगों की गुरु साहब ने या सिख समाज ने लोगों की कोरोना के समय में लड़कियों को घर पहुंचाया, जबकि कोई घर से निकलता नहीं घर था। में सो रही थी। सरकार के दरवाजे बंद हो चुके थे, लेकिन सिखों के गुरुद्वारे के दरवाजे खुले थे। उस समय ऐसा माहौल था, आप भी देखे होंगे कि घर से निकलने के लिए घर वाले भी बोलते थे आप मत बाहर जाओ, लेकिन सिख कौम ने फिर भी अपनी जान की परवाह ना करते हुए लोगों की, ये हमारे गुरु साहबों ने हमने सिखाया है कि परम धर्म हमारा कि लोगों की सेवा करना, तो हम लोग करते हैं। इसके बाद में हमें ये सर्टिफिकेशन दिया जाता है, ये तो बहुत गलत है। डेमोक्रेसी में ये किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं होना चाहिए। जैसे आज विरोध प्रदर्शन का 13वां दिन है, सिख कौम जो है भाजपा के ऑफिस के खिलाफ है। मुसलमानों के एक बहुत बड़े लीडर है जिनका नाम है सलमान अजहरी, उनकी गिरफ्तारी मुसलमान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़े बहुत विरोध प्रदर्शन हुए, मगर वो जो है विरोध प्रदर्शन करने से भी डरती है। तो इस सिख कम्युनिटी को देखकर क्या लगता है मुसलमानों को कि विरोध प्रदर्शन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए, सिख कौम जिंदा कौम है और इस कौम को हम सल्यूट करते हैं। इनसे हम लोगों को सीखने की ज़रूरत होगी है। आप हाल ही में सुना होगा, सलमान अजहरी साहब को एक शायर कहा गया था, उसमें अरेस्ट कर लिया और डे बाय डे उनको किसी न किसी केस में अरेस्ट किया जा रहा है। और हम मुसलमान इतने बेगैरत हो गए हैं कि चुप से हाथ पे हाथ दिए बैठे हुए हैं। एक भी मुस्लिम मोहल्ले में आप देख लीजिए जो उनके लिए प्रोटेस्ट या आवाज़ उठाया गया हो। हमारे अंदर की इंसानियत मर चुकी है, लेकिन ये लोग जिंदा कौम है कि एक ऑफिसर को खालिस्तानी बोलने के लिए ये लोग बीजेपी पार्टी ऑफिस के पास
आके धरना दे चुके हैं। और हमारे कौम को आए दिन गाली दिया जाता है, मुसलमान के ऊपर आए दिन बोला जाता है, लेकिन हम लोग इस तरह के गैरतमंद इंसान हो गए हैं कि हम लोग कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये लोग हकीकत मानिए तो इंसानियत का सबूत दे रहे हैं कि हम अपने 2% है तो हम अपने 2% भाइयों के लिए खड़े रह रहे हैं, और हम 20% हो के भी हम लोग एक दूसरे के खिलाफ ही रहते हैं। एक बात बताइए, मुसलमान अगर विरोध प्रदर्शन कर रहा होता तो, अगर बीजेपी ऑफिस के सामने, देखिए मुसलमान अगर कर रहा होता तो उसमें दो चीज़ देखिए, इनके साथ जो है ना, जो भी है, जितने भी लीडर है सिख भाई के साथ, वो अगर कौम पे बात आती है तो सब चीज़ को भूल के एक हो जाते हैं। और हम लोग अभी कहीं पे मुस्लिम अगर धरना देते तो हमारे ही वार्ड के जो पार्टी करने वाले लोग हैं, जो भी काउंसलर है चाहे एमएलए जो भी होता, उसके थ्रू मुसलमाने के बहुत सारे ऐसे जो पार्टी के दलाली करने वाले आते, तुम लोग हटा लो, तुम्हारे फैमिली को फंसाया जाएगा, वो लोग तो बाद में करते, लेकिन हमारे एरिए के जो लोग रहते हैं वो आके इतना प्रेसाइज करते कि हम लोग को हट जाना पड़ता। मतलब इतना तो, अगर इतना हिम्मत के साथ अगर विरोध प्रदर्शन होता तो शायद गोलियां चल जाती। हाँ वो तो है। अगर यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बात कि मुसलमान को ये साहसी नहीं हो रहा है, इतना कुछ हमारे हाथ बोला जा रहा है कि हम जाके बीजेपी पार्टी ऑफिस के बाद धरना दें। अगर यहाँ पे मुस्लिम कौम होती तो कौन आते हैं, इनके साथ सब जुड़े हुए हैं, बड़े से बड़े लोग जो भी इनके रहनुमा है सब जुड़े हुए हैं। लेकिन हम लोग के साथ अगर होता है तो हम लोग जो भी मोहल्ले से जो भी संस्था से प्रोटेस्ट करते हैं तो हम लोग आम आदमी होते हैं। अगर हम लोग आएंगे तो कोई भी लीडर हमारा नहीं आएगा, तो हम लोग साथ तो ऐसे ही होगा ना। जब हमारा कोई लीडर ही नहीं होगा तो हम लोग किसके ऊपर ये करेंगे, इसलिए मुसलमान चुपचाप से बैठा हुआ है। प्रदर्शन 13वें दिन में है। भारतीय जनता पार्टी का सेंट्रल ऑफिस है कोलकाता का, और अफसोसजनक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर होते हैं। संदेश खाली उन्हें बहुत याद आता है जब वो गुरुद्वारा जाते, चाहे बंगला साहब हो या गोल्डन टेम्पल, तो उन तमाम जगह पर वो लगातार जो है तमाम सिखों से बातचीत करते हैं। मगर उन्हीं के जो इतने बड़े दिग्गज कहे जाने वाले नेता पश्चिम बंगाल के सिखों के खिलाफ इस तरह की अभद्र टिप्पणियां करते हैं। हालांकि सिख कौम का ये जो है कह सकते हैं कि साहस है, हिम्मत है कि भाजपा के ऑफिस के सामने कर ले। हालांकि देश भर में शायद ऐसी कोई दूसरी कौम नहीं है कि भाजपा के ऑफिस के खिलाफ आकर विरोध प्रदर्शन कर ले, क्योंकि शायद उनको लाठियों से डर लगता है। मगर आप जानते होंगे कि लगातार देश में अलग अलग जगहों पर किसान प्रदर्शन कर रहा है, उसमें लगातार जो है किसान जो है सरकार से सवाल पूछ रहे। 13-14 दिन हो चुके हैं और देखना क्या है कि कब जो है शुभेंदु अधिकारी माफीनामा देते हैं। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।